नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसने पास्ट में तो आपको धमाकेदार तरीके से परफॉर्मेंस बना के दिया हुआ है, लेकिन साल 2025 में भी इन चारों फंड्स का रिटर्न काफी शानदार है। जितने भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है इंडिया में, उनमें से ये चारों फंड्स ऐसा है जिसका रिटर्न साल 2025 में बेहद ही शानदार रहा है। क्राइटेरिया को रन करेंगे एंड उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि भाई क्या ये चारों फंड्स फाइनली निकल के आता है, जो कि आपके लिए काफी शानदार होगा। और इसके लिए जो पहला क्राइटेरिया हम लोग यूज करने वाले हैं वो है आपका बेस्ट परफॉर्मिंग इन लास्ट 1 ईयर, यानी कि पिछले 1 साल में इन चारों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क या फिर कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी शानदार होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि भाई इन चारों फंड्स का जो क्रिसिल का रैंकिंग है वो 4 या फिर 5 कम से कम होना चाहिए, यानी कि 4 और 5 का क्रिसिल का रैंकिंग होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि भाई इन चारों फंड्स का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है that should be not less than 5000 करोड़, यानी कि 5000 करोड़ या फिर उसके ऊपर ही होने चाहिए। एंड लास्ट क्राइटेरिया इज कि भाई किसी भी टाइम फ्रेम में इन चारों फंड्स का रिटर्न नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हो। हम लोग बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का, 7 ईयर, 10 ईयर। तो इन सारे टाइम फ्रेम में इन चारों फंड्स का रिटर्न नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 4 क्राइटेरिया है जिसको यूज करके हम लोग उन चारों फंड्स को चूज या फिर सिलेक्ट करने वाले हैं। वहीं फ्रेंड्स, आईटीआर फाइलिंग काफी धमाकेदार तरीके से चल रहा है। आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर बिजनेस करते हैं या फिर आपका इनकम स्टॉक मार्केट से आता है और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया है, देन हम लोग आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करके दे रहे हैं। और गाइस, आप में से लगभग 150 लोगों ने ऑलरेडी मुझे रीच आउट कर चुका है या फिर मुझे अप्रोच कर चुका है अपनी आईटीआर फाइल करवाने के लिए। तो आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस हम लोग आपका आईटीआर 1499 यानी कि लगभग 1500 रुपए में फाइल करके दे रहे हैं। वहीं अगर आपका इनकम सैलरी के अलावा स्टॉक मार्केट से आता है, इन दैट केस आईटीआर फाइलिंग का फी गाइस थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम लोग आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आगे चल के कोई नोटिस भी आता है तो हम लोग उस नोटिस को भी कैटर करके देने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस चैनल पे इसी तरीके का इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेके आता रहता हूं, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहेगा कि भाई कौन सा वीडियो कब आया है इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई वो कौन कौन से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स है और उसमें से कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसको यूज करके हम लोग इन चारों फंड्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्सेल शीट दिखने को मिल रहा होगा जिसमें सारा का सारा फ्लेक्सी कैप फंड है। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 40 फ्लेक्सी कैप फंड्स है और इसमें हम लोग उन 4 क्राइटेरिया को अप्लाई करने वाले हैं और देखेंगे कि लास्ट में वो कौन से 4 म्यूचुअल फंड्स है जो कि बच के आता है और आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्राइटेरिया ये था कि भाई लास्ट के 1 ईयर में आपके जो फंड्स है उसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट 1 ईयर में फिल्टर लगा लेंगे, यानी कि लार्जेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट वाला जो फिल्टर है इसको अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया था गाइस कि जो क्रिसिल का रैंकिंग है वो कम से कम 4 होना चाहिए या फिर अच्छा केस में 5 होना चाहिए। तो हम लोग 4 और 5 पे यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे। तो आपका जो फंड से यहाँ पे सिलेक्ट होके आ चुका है। और इसके बाद गाइस हम लोगों ने बात किया था कि जो फंड साइज है या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कम से कम 5000 करोड़ या फिर उसके ऊपर होना चाहिए। तो हम लोग एयूएम यानी कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले कॉलम है इसमें भी फिल्टर लगा लेंगे नंबर फिल्टर में। तो आपका जो फंड है वो फिल्टर होके आ जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो आपके जो फंड्स कितने हैं, टोटल 6, यानी कि आउट ऑफ 40 फंड्स हम लोग 6 फंड पे अराइव हो चुके हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ फंड्स है जिसका नेगेटिव रिटर्न है, यानी कि मोतीलाल ओसवाल का लास्ट 1 वीक में या फिर वाईटीडी यानी कि साल 2025 में नेगेटिव रिटर्न दिखने को मिल रहा है। तो हम लोग इस फंड को चूज नहीं करेंगे। इसके बाद आपका जो जेम फ्लेक्सी का फंड, इस फंड का भी रिटर्न कुछ न कुछ टाइम फ्रेम में नेगेटिव दिखने को मिल रहा है। लास्ट 1 वीक में नेगेटिव है, 6 महीने यानी कि लास्ट 6 मंथ में नेगेटिव है
एंड YTD यानी कि साल 2025 में अभी तक आपको -5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, और लास्ट के 1 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे -6% का रिटर्न है। तो हम लोग इन दोनों फंड्स को यहाँ से इग्नोर करने वाले हैं या फिर कह लीजिए रिजेक्ट करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड बच जाता है, HDFC फ्लेक्सी का फंड बच जाता है, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी का फंड बच जाता है एंड HSBC फ्लेक्सी का फंड बच जाता है। तो ये 4 फंड्स है जो कि हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और इन चारों फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है, रिस्क रेशियोज कैसा है, और इन चारों फंड्स का पोर्टफोलियो का जो वैल्यूएशन है या फिर कॉन्सेंट्रेशन है गाइस वो कैसा निकल के आता है। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं, लेकिन पहले बात करेंगे इन चारों फंड्स का परफॉर्मेंस का, यानी कि भाई परफॉर्मेंस कैसा है पास्ट में और आगे चल के परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स पहले बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 1 ईयर का, और लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो है आपका 10.13% का। HDFC फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 9.75% का। बात करें गाइस फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 5.65% का। वहीं पे बात करें HSBC फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 4.35% का। एंड बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 3.14% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में देखें तो इन चारों में से पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न सबसे बेहतरीन है। एंड इसके बाद देखें तो जो HDFC फ्लेक्सी का फंड है इसका भी रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। एंड वैसे देखा जाए तो चारों ही फंड्स ने लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ठीक ठाक मार्जिन से बीट किया हुआ है, लेकिन जो पहला 2 फंड्स है इन दोनों फंड्स का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है बाकी 2 फंड्स के कंपैरिजन में एंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में भी। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे 23.78% का। HDFC फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न की बात करें पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे आपका 27.06% का। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी का फंड ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे 23.78% का। HSBC फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 24.55% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 20.31% का। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर पिछले 3 सालों में भी देखे तो चारों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन बात करें यहाँ पे सबसे बेहतरीन फंड का, तो आपका जो HDFC फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न पिछले 3 सालों में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है बाकी 3 फंड्स के कंपैरिजन में या फिर बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। सिमिलरली बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे 25.72% का। HDFC फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे 30.11% का। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी का फंड ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे 27.02% का। HSBC फ्लेक्सी का फंड ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 24.01% का। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे 22.7% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में भी देखे तो अगेन चारों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन बात करें इन चारों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न काफी शानदार है पिछले 5 सालों में, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए अगेन HDFC फ्लेक्सी का फंड। तो गाइस परफॉर्मेंस के आधार पे देखे तो लास्ट 1 ईयर में या फिर पिछले 3 सालों में या फिर पिछले 5 सालों में आपका जो HDFC फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न काफी शानदार है। एंड वहीं पे आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इसका भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिलता है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से एक बेहतर फंड चूज करना होगा इन दैट केस मुझे लगता है कि आप HDFC फ्लेक्सी का फंड के साथ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया इन चारों ही फ्लेक्सी का फंड्स का परफॉर्मेंस का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फ्लेक्सी का फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। तो फ्रेंड्स बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का। और टॉप 10 स्टॉक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का वो है यहाँ पे 50.19% का। HDFC फ्लेक्सी का फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो है यहाँ पे फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी का फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो है यहाँ पे 45.22% का।
एंड बात करें HSBC फ्लेक्सिका फंड का टॉप 10 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का, तो वो यहाँ पे 28.5% का। तो फ्रेंड्स टॉप 10 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे HSBC फ्लेक्सिका फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का कॉन्सेंट्रेशन टॉप 10 स्टॉक्स में काफी कम दिखने को मिलता है, यानी कि टॉप 10 स्टॉक्स में इस फंड का डिपेंडेंसी काफी कम रहता है बाकी 3 फंड के कंपैरिजन में। बात करें गाइस टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का, तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो यहाँ पे 31.63% का। HDFC फ्लेक्सिका फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 36% का। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सिका फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 29.55% का। एंड HSBC फ्लेक्सिका फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो यहाँ पे 19.24% का। तो फ्रेंड्स टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन के मामले में देखें तो अगेन HSBC फ्लेक्सिका फंड का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम दिखने को मिलता है, यानी कि ये फंड काफी कम डिपेंडेंसी दिखाता है अपने टॉप 5 स्टॉक्स पे। बात करें गाइस टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो यहाँ पे 45.55% का। HDFC फ्लेक्सिका फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर्स में वो यहाँ पे आपका 57.1% का। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सिका फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर्स में वो यहाँ पे 44.61% का। एंड HSBC फ्लेक्सिका फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर्स में वो है यहाँ पे आपके लिए 47.43% का। तो फ्रेंड्स टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सिकैप या फिर आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड है ये दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो HDFC फ्लेक्सिका फंड है इसका टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, यानी कि पहले 3 सेक्टर पे इसका डिपेंडेंसी काफी ज्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन चारों ही फ्लेक्सिका फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। और कॉन्सेंट्रेशन के मामले में देखें तो आपका जो HSBC फ्लेक्सिका फंड है ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसके बाद देखें तो आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, या फिर आपका जो फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सिका फंड है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन चारों फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं कि भाई इन चारों में से कौन सा फंड है जिसका पोर्टफोलियो ज्यादा महंगा है या फिर कह लीजिए एक्सपेंसिव है। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इन चारों फंड्स का पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन का, यानी कि कौन से फंड का पोर्टफोलियो ओवर वैल्यूड है या फिर रीजनेबली वैल्यूड है। फ्रेंड्स बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, यानी कि पीबी रेशियो का। तो बात करें पहला फंड यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का पीबी रेशियो का, तो वो यहाँ पे 3.44 टाइम्स का। HDFC फ्लेक्सिका फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 3.33 टाइम्स का। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सिका फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 3.93 टाइम्स का। एंड बात करें HSBC फ्लेक्सिका फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो वो यहाँ पे 3.66 टाइम्स का। तो गाइस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड है या फिर आपका जो HDFC फ्लेक्सिका फंड है ये दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि इन दोनों फंड्स का जो पोर्टफोलियो है उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो काफी अच्छा काफी रीजनेबल दिखने को मिलता है। बात करें गाइस पी रेशियो का, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे आपका 17.89 टाइम्स का। HDFC फ्लेक्सिका फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 23.06 टाइम्स का। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सिका फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो है आपका 26.04 टाइम्स का। एंड HSBC फ्लेक्सिका फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे 26.24 टाइम्स का। तो फ्रेंड्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मामले में देखें तो अगेन आपका पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, क्योंकि इस फंड का पोर्टफोलियो का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये 20 से नीचे है, जो कि काफी शानदार बात है। एंड आपका जो HDFC फ्लेक्सिका फंड है ये फंड भी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है बाकी के दो फंड के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन चारों ही फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। और वैल्यूएशन के आधार पे देखते हैं तो आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, यानी कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें जितने भी स्टॉक्स उसका ओवरऑल वैल्यूएशन काफी रीजनेबल दिखने को मिलता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ज्यादा या फिर कह लीजिए जल्दी बनने का चांस रहता है। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का।
तो फ्रेंड्स बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बात करें पहला फंड यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो है यहाँ पे 9.08 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 11.92 का। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है यहाँ पे 12.98 का। बात करें एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो है यहाँ पे 14.48 का। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 13.07 का। तो फ्रेंड स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखिए तो आपका जो पहला फंड है यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है ये भी काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें एचएसबीसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये काफी हायर साइड में दिखने को मिलता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो यहाँ पे 1.89 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 1.66 टाइम्स का। एचएसबीसी फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 1.26 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें गैस तो वो यहाँ पे आपका 0.78 का। तो फ्रेंड्स वैसे देखें तो चारों फंड्स का शार्प रेशियो अपने कैटेगरी से बेहतर है, लेकिन बात करें इन चारों में से एक बेहतरीन फंड का या फिर दो बेहतरीन फंड का, तो आपका जो पहला दो फंड है यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड एंड आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है, इन दोनों फंड्स का शार्प रेशियो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। कहने का मतलब यही गैस कि दोनों फंड्स जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका 8.82% का। यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 9% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका लगभग 8% का ही। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे 4.52% का। एचएसबीसी फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 4.1% का। एंड कैटेगरी एवरेज का अल्फा की बात करें गई तो वो यहाँ पे आपका 1.68% का। तो फ्रेंड्स अल्फा के मामले में भी देखें तो यहाँ पे चारों ही फ्लेक्सी का फंड्स का अल्फा अपने कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें इन चारों में सबसे बेहतरीन फंड का, तो आपका जो पहला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इसका भी अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। यानी कि गाइस इन दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन चारों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिस्क रेशियोज का। और रिस्क रेशियोज के मामले में देखें तो यहाँ पे आपका जो पहला दो फंड है यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, ये दोनों फंड्स काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि भाई इन चारों फंड्स का रिटर्न यानी कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जो 4 बेहतरीन फंड्स है उसका परफॉर्मेंस साल 2025 में कैसा है, पिछले 1 साल में कैसा निकल के आ रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस कैसा है ओवरऑल, और आपके लिए आगे चल के किस तरीके का परफॉर्मेंस बना के दे सकता है। इसके अलावा गाइस हमने ये भी देखा कि भाई इन चारों फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, एंड रिस्क पैरामीटर पे इन चारों में से कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।